दोनों हाथ स्टील कील पर रखे, शीर्षासन में 1000 पुशअप्स, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर आवाज से स्थिति पहचानने की प्रैक्टिस। तीरंदाजी में भी निपुण, हर निशाना सटीक, यही एक शीर्ष निंजा की दिनचर्या है। ये सब करने के बाद रेजो अपना काम करने आया, धीरे से लक्ष्य के पीछे पहुंच गया। हालांकि दूसरी तरफ को कुछ पता चल गया था, परंतु पहले ही अब देर हो चुकी थी। लीजोंग ने गंजे आदमी की धमनी में सीधा खंजर घोंप दिया, लेकिन गंजा जैसे इन सुइयों से कुछ हुआ ही ना हो और उसके शरीर के बल से उसने लीजोंग को दीवार पर जकड़ लिया। लेकिन फिर उसे 3 बार चाकू मारा गया। इसने गंजे को बहुत गुस्सा दिला दिया। वह लीजोंग को दबाने लगा। चंग उसे ताना मारता है, छोटी सी सुई से मुझे मारने का सोचा, फिर एक झटके से ले चंग को धकेल देता है और सीधे सभी टॉयलेट तोड़ देता है। ग्वांग तो जैसे ही आगे बढ़ने की सोचता है, उसके पैर पर फिर से एक बार हो जाता है, लेकिन ग्वांग का चमड़ा बहुत मोटा होता है। वो ली चंग को पकड़कर उसके सिर पर जोर से मारता है। हालांकि ग्वांग कितना भी शातिर क्यों ना हो, अंत में अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी चेतना धुंधली होने लगी। ले चंग ने मौका देखकर पलटवार शुरू किया। जब तक ग्वांग में जीवन के कोई संकेत नहीं रहे, तब तक उसने शौचालय की ओर धक्का देते हुए बिल्कुल भी दया नहीं। इसके बाद ले चंग अकेले बारिश में बैठकर गहराई से सोचने लगा। वह अपने किए गए सभी कार्यों का क्या अर्थ था। उसे अपने पुराने समय की जीशा की याद आई, जब शिजाई ने जीवन का सच खोजने के लिए खुदगर्ज होकर धर्मशाला को छोड़ दिया था। परंतु एक महिला कैसे जोंगमैन से मुकाबला कर सकती थी। अंततः उसे पकड़ लिया गया और सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। उस समय का राइजांग अभी बहुत कमजोर था और अपने दिल में नफरत को गहराई से दबा रखा था। अब जब उसकी निंजा कला पूरी हो गई है,